श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 971 अन्न का कभी अनादर मत करो, भिखारी को भी झूठा भोजन मत दो। 972 सहारा लेना हो तो ईश्वर का लो, दूसरे किसी का नहीं। 973 सुंदर स्त्री को देखो तो उसमें माता की भावना रखो करो, इससे तुम्हारे मन से काम भावना जागृत नहीं होगी। उसी तरह सब में श्री कृष्ण को देखो। 974 रात में 11 से 3:30 तक का काल निषेध काल है, इसमें स्नान और भोजन नहीं करना चाहिए। श्यान अध्यान व ध्यान न कर सकते हैं। बच्चों, जो रात को 11 से 3:30 बजे तक, कोई 12 बजे रोटी खाता है ना बच्चों, खाना खाता है, कोई 12 बजे रात को खाता है। खाने का कोई उनका सिस्टम ही नहीं होता। 12 बजे भूख लगा, 12 बजे 1 बजे भूख लगा, 1 बजे खाना चालू कर दिए। तो 11 बजे से पहले पहले हला में तो खाना जो होता है 8 बजे से 10 बजे के बीच में अब कभी खा सकते हो। 11 बजे तक तो खाना नहीं होता बच्चों। 11 बजे कोई खाना नहीं होता। रात का जो खाना होता है वो आप जल्दी खाया करो। जो इंसान रात को खाना खाता है 10 बजे के बाद जो खाना खाता है, या 11 बजे का बाद खाना खाता है, तो वो भूता वासा होता है। उसके अंदर प्रेत का साया रहता है, जो रात को रोटी खाता है, खाना खाता है। आप ध्यान रखना कि कभी भी खाना 10 बजे से पहले खाओ और 11 बजे के बाद मत खाओ। ये ध्यान रखने की बात है। छोटी छोटी बात अगर ध्यान रखोगे तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो जीवन बहुत ज्यादा नरक है, जीवन में सुख नहीं है। तो कहते हैं कि इंसान को जब खान पीन का अगर ध्यान ना दे तो फिर इंसान नहीं है। ये श्री भागवत सार में 974 में है बच्चों, आप चाहे पढ़ लेना। रात में 11 से 3:30 तक का काल निषेध काल है, उसमें स्नान और भोजन नहीं करना चाहिए, ना नहाना चाहिए और ना खाना चाहिए। श्यान अध्यान मतलब श्यान का मतलब सोना, अध्यान का मतलब ध्यान करना। वह ध्यान कर सकते हैं, भगवान का नाम तो ले सकते हो, सो सकते हो। 975 मनुष्य का बड़े से बड़ा शत्रु काम है, उसी में से अन्य दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अतः अंत में उसका परिणाम बुद्धि नाश के रूप में प्रकट होता है। वास्तव में ये सच बात है बच्चों। मनुष्य का जो तकदीर बिगड़ती है तो सबसे पहले उसके शरीर के अंदर काम प्रवेश होता है। काम प्रवेश होने से उसको लोभ, लालच, हत्या करना, बलात्कार करना, ऐसी चीज उनके शरीर में विराज जाती हैं। कहते हैं धार्मिक के मन में पाप बस जाता है, जिसके मन में काम बस जाता है। मनुष्य का
बड़ा मनुष्य का बड़े से बड़ा शत्रु काम है, उसी में से अन्य दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अंत में उसका परिणाम बुद्धि नाश के रूप में प्रकट होता है। 976 पर पतिव्रता स्त्री ईश्वर को बालक बना सकती है, इस उसमें इतना बल है। जैसे अनसुईया थी ना, देखो पतिव्रता स्त्री में वो शक्ति है जो कि भगवान को भी बच्चा बना सकती है, छोटा सा बच्चा। जैसे अनसुईया थी, अनसुईया के पास भगवान परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु महेश गए उनकी पत्नियों के दबाव से। तो वहां जाने के बाद उन्होंने भिक्षा मांगी, अनसुईया देने लगी भिक्षा, तो बोले कि माई हम भिक्षा नहीं, हमें भोजन खिलाओ। बोले बैठो मैं भी बनाती हूँ। खाना बनाने जैसे ही जाने लगी, बोले माई हमें नहा धो के खाना बनाना है, खिलाना है खाना बना के। तो नहा धो के आई, बोले कि माई हम वैसे नहीं, निर्वस्त्र बनाओगे खाना तो हम ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं वो करेंगे। अब वो बिठा ली थी भोजन करने के वास्ते, अगर भूखे जाएं तो उनके ऋषि जो हैं पति हैं उनका मान घटता है, अपने पति का मान बढ़ाना भी चाहती थी। वो दौड़ी दौड़ी गई, अपने पति के कमंडल से जल लेके आई और बैठे थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अनसुईया ने अपने कहा कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरी धरती, हे मेरे आकाश, हे मेरे हरेक देवी देवता सृष्टि में, अगर मैं पतिव्रता हूं, जल लेके उंजली में, अगर मैं पतिव्रता हूं तो ये 6-6 महीना के बच्चे बन जाएं। भगवान जब भी तीनों के तीनों 6-6 महीना के बच्चे बन गए। तो कहते हैं पतिव्रता में वो शक्ति होती है। भगवान 6-6 महीना के हुए, उन्होंने अपने क्या काम किया, नंगी होके दूध पिला के भगवान को सुला दिए, तीनों को सो गए। स्तन पिलाया, मां अनसुईया ने भगवान तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को स्तन पिला के, दूध पिला के अपना सुलाती थी। 6 महीना बीत गया, अब ऊपर भगवान गए नहीं। ब्राह्मणी, लक्ष्मी, पार्वती तीनों चिंतित, नारायण नारायण करते हुए नारद जी गए तो कहे, बोले कि नारद जी आप ये तो देखो कि हमारे पति हैं कहाँ। उन्होंने कहा जहां भेजे थे तुम वहीं पे आपको मिलेंगे। ध्यान किए तो देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, बता दिए। अब जाके उन्होंने ही नहीं पहचाना अपने पतियों को कि कौन मेरा है कौन नहीं, क्योंकि 6-6 महीने के बने हुए थे सब एक से, तीनों एक से। पैर पकड़े हैं अनसुईया का, कहे माँ अब हमारे पति का दर्शन कराओ। अगर हम ब्रह्मा जी, मैं माँ लक्ष्मी हूँ, मैं ब्रह्मा जी को छूती हूँ तो मेरा पतिव्रता घटता है। पार्वती कहने लगी अगर मैं छूती हूँ विष्णु को तो मेरा घटता है। वो कहने लगी अगर मैं छूती हूँ महेश को, ब्राह्मणी, तो मेरा घटता है। आप हमारे पति का शकल दिखाओ। दिखाया है, पैर पकड़े हैं। पैर पकड़ने के बाद कहे माँ जैसे थे वैसे कर दो, आप धन हो, आप पतिव्रता हो, आप बहुत कुछ कर सकती हो। उन्होंने फिर अपने पति से जल लिया और जैसे थे वैसे कर दिया। जाने लगी, कहने लगी बोले भगवान मेरी कोई संतान नहीं है। अनसुईया ने कहा मेरी कोई संतान नहीं है, मैं आप तीनों को संतान मानती हूँ। आप मेरे से बिछो हो जाओगे, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपके जो खिलाया पिलाया, आपके जो मैंने रूप देखे वो अपने पुत्र के भेष में देखे हैं, अपने पुत्र देखे हैं। तीनों प्रसन्न होते हैं। फिर दत्तात्रेय
नाम यही होगा बच्चों, मुझे तो यही याद है। अनसुईया का पुत्र जो था दत्तात्रेय था। हाँ, दत्तात्रेय। जब तीनों के अंश, फिर एक पुत्र हुआ दत्तात्रेय। तो कहते हैं कि क्या नहीं कर सकती पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री ईश्वर को बालक बना सकती है। बालक बना सकती है, उसमें इतना बल है। 977 वियोग में प्रेम पुष्ट होता है। वियोग में गुण और संयोग में दोष होते हैं। 878 साधक जब ध्यान आरंभ करता है तब मन चंचल होने से उसे ईश्वर दर्शन नहीं होते, अंधेरा दिखाई देता है। उस समय निराश न होकर प्रयत्न चालू रखोगे तो अंधेरे में प्रकाश प्रस्फुटित होगा। 959 सॉरी बच्चों, 979 जिसकी नजर में राजोगुण हो वह जहां दोष नहीं हो वह भी दोष ढूंढ लेता है। सतोगुण की वृद्धि करो, राजोगुण को समाप्त करो। 980 बातों और विचारों में समय मत खो, आदि उन्हीं में समय खोगे तो व्यवहार में उन्हें कब उतारोगे। 981 आज की अशांति का कारण जीव का ईश्वर को भूल जाना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में प्रसंग और फल। देवी के गर्भ से जन्म लेने से पहले विष्णु ने अपनी योग माया देवी को यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के लिए कहा था। उससे पूर्व उन्होंने आर्य देवी की स्तुति में वह स्तोत्र कहा था। इसे कात्यायनी स्तोत्र भी कहते हैं। यह मनोमंचित फल सर्व सिद्धि तथा देवी का वरदान प्राप्त करने वाला अत्यंत महातव पूर्ण स्तोत्र है। जैसे कि स्वयं विष्णु ने इनके विषय में कहा है, अर्थात जो कोई मेरे विष्णु के द्वारा किए गए तथा व्यास द्वारा रचे गए इस सुंदर दीप स्तोत्र का शुद्ध भाव वह शांति चित्त से नित्य पाठ करता है। त्रिभर्ष काट फल अर्थात उसे तुम 3 महीने में मनोमंचित फल देती हो तथा जो 6 महीने तक निरंतर पाठ करता है उसे कोई एक विष्टि वर देती हो। इसके अलावा 1 वर्ष तक श्रद्धा सहित संयम
वह नियम सहित पाठ करने वाले को सिद्धि तथा दीप दृष्टि मिलने की बात भी कही गई है। स्वयं विष्णु के अनुसार अर्थात बार बार इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने वाला अपने संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध कर लेता है, इसलिए कोई संशय नहीं है। पाठक अवश्य इस स्तोत्र का पाठ से लाभ उठाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, ये जो ये हरिवंश पुराण में है, जो विष्णु भगवान ने स्तुति किया है, ये अगर आप लगातार 3 महीना करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। 3 महीना इसका जरूर पाठ करना चाहिए। आप हरिवंश पुराण लियाओ। हरिवंश पुराण में आप ये जो देवी का है इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ के 3 महीना तक लगातार इसमें आप सुबह नहाओ धो पढ़ो। अगर शाम को भी हो सके तो शाम को पढ़ो। आपका अगर किसी के घर बच्चा ना हो, उसके घर में संतान होगा। किसी का कारोबार रुक रिया है, उसका कारोबार चल जाएगा। किसी के केस कचहरी है, उसका ठीक हो जाएगा। बच्चों, आप ये पाठ जरूर करके देखो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। क्योंकि विष्णु भगवान ने इसमें स्पष्ट कर रखा कि अगर 3 महीना तक कोई लगातार करता है, टूटी ना करो, 1 दिन की भी टूटी नहीं होनी चाहिए, तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और जो 6 महीना करता है उसको माँ भगवती की कृपा से कुछ चीज ऐसा मिलता है जो कि उसकी तकदीर चमक जाती है। और अगर साल भर करता है तो माँ का दीप दृष्टि उसके शरीर के अंदर आता है और माँ भगवती का वो कोई भी दुखिया है उसका दुख बता सकता है, और कोई भी कहीं जा रहा है उसको बता सकता है कि दुख में है या सुख में। माँ भगवती दीप दृष्टि दे देती हैं। तो आप जरूर सुनो और पढ़ो, आपकी मनोकामना माँ भगवती की कृपा से पूरी हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे कन्हैया, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।